नमस्ते स्टूडेंट। सो फाइनली हम आज खत्म करने जा रहे हैं एक्सरसाइज दैट इज चैप्टर 4 का पार्ट 6 तो नहीं बोल सकते हैं, एक्सरसाइज पार्ट। ओके, एक्सरसाइज पार्ट खत्म कर देते हैं फिर ये चैप्टर खत्म हो। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, मतलब n इज इक्वल टू 100, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, r is equal to 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर, carries a current of 0.4 ampere मतलब I is equal to 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? तो सबसे पहले B at the center का आपको फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। क्या है B at the center का फॉर्मूला? म्यू 0 n I बाय 2r। ओके, अब म्यू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन की जगह पे 100, आई की जगह पे 0.4 अपॉन 2, आर की जगह पे 0.08। ओके, क्लियर हो गया? अब इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? ओके, क्या आएगा ये आंसर इसको सॉल्व करने के बाद? सब कुछ 4 4 16, यहाँ पे बचेगा पाई 10⁻⁻⁷, और इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10⁻⁻4। तो इसका आंसर आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बहुत ही सिंपल था। डन, आगे बढ़े बेटा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया? लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, I is equal to 35 ampere. What is the magnitude of the field B at the point 20 centimeter from the wire? पॉइंट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है तो आर हमारा रेडियस नहीं हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0.2 मीटर। सो बी एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर है बेटा, ये फ्रॉम वायर, वायर वाला केस है, याद आया? तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई और आर। तो म्यू 0 बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ आई 35 अपॉन ये निकल गया आर की वैल्यू 0.2 बराबर। हाँ या ना तो बोल दो बेटा, हाँ या ना तो बोल दो। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है बेटा? 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सारे क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला बेस्ड हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। आगे बढ़े बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि डाउट था, तो बेटा पहले आप एमसीक्यू को समझो, इसलिए तो प्रैक्टिस करने के लिए दिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यू है ना टेक्स्ट बुक के थे, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक। यहाँ जो भी मैंने क्वेश्चंस कवर करवाए थे उसमें थे, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट थे। आई होप डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब आप सॉल्व करते हो तो टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। अभी आप 12th में आ गए हो तो फिर तैयार मान ली चाहिए सब, सर आप आंसर दो, थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करनी है आपको। वैसे भी फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, सबको ऐसा लगता है बट आई वुड से फिजिक्स अगर आप उसको समझने की ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा। कोई नहीं, चलो जिसको पढ़ाई करनी है करते रहेंगे, नहीं करनी कोई नहीं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ I is equal to 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मान लेते हैं ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन है, आ, ये वायर है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हाँ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। गिव द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो 2.5 अभी हमने फॉर्मूला डाला, अभी हमने फॉर्मूला लगाया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर। फॉर्मूला तो वही डालेंगे। therefore b is equal to mu 0 I by 2 pi r। तो 2 mu 0 I by 4 pi r। तो बेटा 2 तो रहेगा, mu 0 by 4 pi मतलब 10⁻⁻⁷ रहेगा। I की वैल्यू है 50,
अपॉन आर की वैल्यू है 2.5। तो इसको और इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जीरो ऊपर चला जाएगा, 20 आएगा। 20 मतलब 40 इंटू 10⁻⁻7। तो बी की वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो देखो राइट हैंड डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ठीक है, आप ऐसे पकड़ लो, ये आपकी टेबल है, ओके। तो ईस्ट मतलब इस साइड है, ईस्ट मतलब क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ये देख लो ना आप, टेबल है, टेबल पे आप अपनी पेन रखो, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ मतलब आप नॉर्थ टू साउथ ऐसे रखो, पर नॉर्थ टू साउथ जनरली होगा ऐसे, ओके, नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ओके। ये नॉर्थ, ये साउथ, अगर आप अपने पास टेबल रखोगे, राइट हैंड को ऐसे पकड़ोगे तो साउथ में कौन सी साइड दिखेगा, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो क्या होगा, डायरेक्शन इज वर्टिकली कमिंग आउट ऑफ द पेपर, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होगा, ओके, वर्टिकली अपवर्ड at the point 2.5 meter from the wire। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 90 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट ड्यू टू करंट 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर नीचे, मतलब आर। अब देखो आर बेटा, ये वायर है ना, ये वायर मान लो 1.5 मीटर इधर 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उस सर्कल पे, उस 1.5 मीटर के सर्कल पे कहीं पे भी बी सेम रहेगा, डायरेक्शन में भी चेंज होगी, 1.5 इधर या 1.5 इधर, दोनों जगह पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है। तो देयरफॉर वापस फॉर्मूला तो बी का ही लगेगा, म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर। so 2 म्यू 0 आई by 4 pi है। So 2 as it is, म्यू 0 by 4 pi 10 raised to -7, I की वैल्यू 90 और R की वैल्यू 1.5। इसको कट करोगे 60 आएगा। So 60 into 2 120 into 10 का पावर -7 टेस्ला। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये दो पॉइंट्स इधर मतलब 1.2, तो 10 का पावर -5 टेस्ला, ओके। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन अब ऐसे चेक करो, राइट हैंड थंब रूल, नीचे से बाहर निकल रहा है, नीचे से बाहर निकल रहा है, हाँ जी। डायरेक्शन अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन नीचे से आ रहा है, मतलब कमिंग आउट होगा, क्या होगा, टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द साउथ ऐसे होगा ना, टुवर्ड्स द साउथ एट अ पॉइंट बिलो। ऊपर अगर होता, ये देखो ईस्ट टू वेस्ट है, राइट हैंड थंब रूल, ऊपर होता तो अंदर जाता, यहाँ पे गोइंग साउथ आएगा। सो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बी एट 1.5 मीटर below the wire will be साउथ, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस साइड आएगा तो ये साउथ हुआ ना, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े बेटा, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो तो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया कि नहीं, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 एम्पियर, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और बी कितना है, 0.15 टेस्ला। तो हमें पता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा बेटा, F बाय एल, एल नीचे चला जाएगा ना, जिसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं, तो क्या बचेगा, आई बी साइन थीटा। तो आई कितना है आपके पास 8, बी कितना है 0.15, और साइन कितना है, साइन 30 डिग्री है, 8 इंटू 0.15 1.2, साइन 30 होगा हाफ, तो आंसर आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स अपॉन लेंथ है। आ गया समझ में बेटा, कुछ भी डाउट? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ें बढ़ें बढ़ें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर वायर carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid। तो लेंथ उसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है,
और करंट उसमें से कितना जा रहा है 10 एम्पियर सोलेनॉइड के अंदर है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस मतलब देखो ये सोलेनॉइड ऐसा होता है ना तो ये बीच वाली उसकी एक्सिस होगी ये बीच वाली उसकी ये बीच वाली उसकी क्या होगी एक्सिस होगी तो ये वायर कैसा रखा गया है पता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऐसे 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 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखा गया पैरेलल टू द एक्सिस मतलब ये देखो ये सोलेनॉइड है तो पैरेलल टू एक्सिस ऐसा होगा परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कैसे भी रखा गया ठीक है क्लियर हो गया बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा इमेजिन करने की ट्राई करो थोड़ा सा इमेजिन करने की ट्राई करो पैरेलल टू द एक्सिस मतलब ये एक्सिस होती है ये सोलेनॉइड ऐसा है ये पैरेलल टू एक्सिस ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्लियर हो गया तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ओके क्योंकि थीटा हमें फाइंड क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड बी भी दी हुई है तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर एफ इज इक्वल टू क्या होगा आई एल बी साइन थीटा तो एल और बी के बीच का डायरेक्शन अब देखो बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज पैरेलल टू द एक्सिस और ये क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ मतलब थीटा इसलिए मैंने 90 लिया तो एफ की वैल्यू आई कितना है 10 एल कितना है 3 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर देना बी कितना दिया हुआ है 0.27 और साइन 90 तो आपको पता है 1 ही होता है तो एफ इज इक्वल टू ये 3 इंटू 2.7 मतलब 8.1 इंटू 10⁻⁻²। साइन 90 क्या होता है साइन 90 होता है 1 तो एफ की वैल्यू 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन ठीक है लिख लो बेटा ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते वापस फॉर्मूला टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर एंड बी कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल करंट फाइंड क्या करना है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर 10 सेंटीमीटर सेक्शन मतलब ओके फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है म्यू जीरो आई वन आई टू एल बाय 2 पाई आर तो हमें ये 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा मतलब एफ बाय एल फाइंड करना है म्यू जीरो आई वन बाय 2 पाई आर जिसको हम क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं समझ रहे हो तो देखो हमारे पास आई वन कितना म्यू जीरो बाय 4 पाई इसको तो हम इसको 2 इंटू 10⁻⁻7 लिख लें आई वन हमारे पास दिया हुआ है 8 आई टू हमारे पास दिया हुआ है 5 और आर कितना दूर है 4 सेंटीमीटर उससे दूर है एट अ डिस्टेंस तो आर ऑलवेज डिस्टेंस होगा तो 4 इंटू 10⁻⁻2 इसको कट कर देते हैं ये 2 हो गया ये 2 5 जा 10 ऊपर जाएगा 10⁻3 तो 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला होगा बराबर टेस्ला नहीं न्यूटन पर मीटर सॉरी न्यूटन पर मीटर तो देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा F इंटू एल एफ कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ और एल कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 तो 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन कितना लगेगा ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है आप डायरेक्ट भी फोर्स फाइंड कर सकते हो ये रहा इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बट मैंने क्या किया हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फिर उससे मैंने ये फाइंड किया ओके बेटा नेक्स्ट 8th question a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसमें 5 लेयर्स है ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच तो हमें तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम स्मॉल एन देते हैं कितना आएगा तो फॉर्मूला याद रख लेना नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर इनटू नंबर ऑफ लेयर अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड सिंपल सी बात है बेटा 5 लेयर हैं एक लेयर में 400 टर्न्स हैं ऐसी 5 लेयर्स हैं तो 400 इंटू 5 अपॉन नंबर ऑफ ये अपना लेंथ ऑफ सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर है तो 80 इंटू 10⁻⁻2 ये हो जाएगा 5 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा 2500 टर्न्स पर मीटर 5 5 25 ये ऊपर चला जाएगा इतना आ गया देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है
B inside the solenoid. So B inside the solenoid, वो तो यूनिफॉर्म होता है, तो B क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन कितना है 2500 और आई कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा इसका, ट्राई करिएगा आप कैलकुलेट करने का, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, क्या दिया हुआ, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टन। साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट 20 टन, स्क्वायर साइड है, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना होगा 100 इंटू 10 का पावर -4, 10⁻², मीटर स्क्वायर। एन कितना दिया हुआ 20 टन, करंट कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर एंड थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। बी कितना दिया हुआ है 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। याद रखने का सिंपल तरीका, आप बोलोगे सर NIAB या NIBA कुछ भी याद करो, निबा साइन थीटा, निबा तो बहुत याद रहेगा, निबा नीबी चल रहा है ना अभी सब जगह पे। 0.8, आई की जगह पे 12, एन की जगह पे 20, ए की जगह पे 10 का पावर -2 और साइन 30। ओके, तो 0.8 इंटू 12 इंटू एक जीरो इसको दे दो तो ये 0.2, जब पहले 20 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 30 इज हाफ, ये हो जाएगा 10। 12 इंटू 0.8 तो 9.6 और इंटू 10⁻⁻2 तो 0.96 टॉर्क है, इसलिए न्यूटन मीटर आंसर। कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, देख लो बेटा कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये 10th वाला थोड़ा बड़ा आ रहा है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 आर द फॉलोइंग, R1 N1 A1 B1 R2 N2 A2 और B2 सब दिया हुआ है। सबसे पहले डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 बाय M1, M2 एंड M1। तो सबसे पहले आपको बेटा एक चीज तो ये पता होनी चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी क्या होगी। ये क्वेश्चन MCQ में था, पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा। करंट सेंसिटिविटी को मैं IS नाम देता हूँ। क्या होता है 5/A, तो क्या होगा NBA/K। तो therefore current sensitivity of M2 upon current sensitivity of M1, करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 कितना होगा, M2 चेक कर लो ना बेटा, N2 B2 A2 बाय K, ये तो सेम रहेगा। और दूसरा क्या होगा N1 B1 A1 बाय K कैंसिल, तो N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। बताओ बेटा N2 कितना है 42, B2 कितना है 0.5, A2 कितना है 1.8 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ है बेटा, 10⁻³ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। N1 कितना है 30 और B1 कितना है 0.25 और कितना है 3.6 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल हो गया, इसको कट करोगे ये 2 हो गया, इसको कट करोगे ये 2 हो जाएगा, इसको कट कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर कितना आएगा 42/30, 42/30 6 से कट होगा तो 7/5। अब करंट सेंसिटिविटी के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे, बराबर है। चलो देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS का फॉर्मूला होता है, VS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NBA/K। therefore voltage sensitivity of M2 upon voltage sensitivity of M1, तो क्या होगा N2 B2 A2 by K R2
होल अपॉन n1 b1 a1 बाय kr1। ठीक है, k कैंसिल हो गया और देखो n2 बाय n1, n2 बाय n1, n2 की वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी थी 42, b2 की वैल्यू कितनी है हाँ एक काम ये भी कर सकते हैं हम बेटा, क्यों इतना भेजामारी करने का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n2 b2 a2 अपॉन n1 b1 a1, r1 चला जाएगा ऊपर, r2 चला जाएगा ऊपर, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना आया था 7/5, r1 कितना दिया हुआ है आपके पास, r1 है 10 और r2 है 14, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, आंसर इज 1। ओके बेटा, तो क्या है आंसर इसका 10/14, 2/2 कट करोगे तो आ गया मन। ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखो ना, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 6.5 गॉस, गॉस मतलब 10 का पावर -4 टेस्ला हो गया, is maintained an electron is shot into the field with a speed of V दिया हुआ है 4.8 into 10⁶ मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल एंड डिटरमाइन द रेडियस। तो सबसे पहले देखो एक्सप्लेन करना है, तो द परपेंडिकुलर मैग्नेट, उसका रीजन है ये थीटा इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है कि जब कभी भी क्रॉस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो उसका फोर्स इस साइड लगेगा, क्योंकि फील्ड नीचे v इस साइड, तो फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल कैसे लगेगा, बीच दैट इज टुवर्ड द सेंटर, उसको बीच में खींचता जाएगा। तो द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड exerts a force on the electron perpendicular to its path, and these force continuously deflects the electron from its path and makes it move along the circular path। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर r इज इक्वल टू MEV बाय QB। तो m का फॉर्मूला होता है आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁶, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और b की वैल्यू दी हुई है 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ट्राई करो सब कुछ सॉल्व करने की, चलो ट्राई करोगे तो आंसर आएगा ये, तो इसका मीटर में, तो ये इसका आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इन एक्सरसाइज 11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको सबको पता है QB बाय 2πm, और क्या बोला, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो। चलो बताओ तो बेटा Q की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 18.18 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। तो f की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 18 मिली हर्ट्ज। नो, द आंसर डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा वीडियो है ये, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते। क्या दिया हुआ, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन, हमें सबसे पहले तो ए फाइंड करना है,
circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter. Radius 8 centimeter of 8 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. Carrying a current of I is equal to 6 ampere. Is suspended vertically as in a uniform horizontal magnetic field of D is equal to 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. मतलब ये normal of the coil ये होगा और field lines ऐसे जा रहे हैं तो दोनों के बीच में angle 60 डिग्री मतलब हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री हो गया. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from rotating. तो मैग्नीट्यूड ऑफ देखो अभी वो फील्ड में है तो इसलिए वो टर्न तो होगा तो जितना टॉर्क फील्ड अप्लाई कर रहा है उतना ही टॉर्क काउंटर टॉर्क होगा. समझ रहे हो तभी तो वो एज इट इज रहेगा. So magnitude of counter torque is equal to magnitude of torque. कौन सा डिफ्लेक्टिंग. तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके कारण होगा बीना साइन थीटा के कारण होगा. बी हमारे पास है 1 आई है 6 एन है 30. अभी एरिया नहीं है हमारे पास. एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा पाई आर स्क्वायर और साइन कितना होगा 60 डिग्री. तो 1 इंटू 6 इंटू 30 तो ये 6 इंटू 30 होगा बेटा पक्का. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 इंटू 30. पाई की वैल्यू 3.14 आर की वैल्यू 0.08 इंटू 0.08 इंटू साइन कितना है 60. साइन 60 मतलब √3/2 बराबर है. सब कुछ कैलकुलेट करो आंसर आएगा आपका 3.1 nm. ठीक है बेटा पक्का. उसी का बेटा देखो तो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि if the circular coil in A was replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area मतलब वो सर्कुलर कॉइल की जगह पे ऐसे मान लो ये सर्कुलर कॉइल की जगह पे ऐसा रफ कॉइल बट इन दोनों का इसका एरिया है और इसका एरिया है. Would your answer change? B. No. The answer would be same because area is same. समझ में आ गया बेटा एरिया सेम है इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं है. So that's all for today. ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं बिकॉज ऑल आर फॉर्मूला बेस्ड. प्लीज 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 रिवाइज करिए. प्लीज 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 परफॉर्म करिए. प्लीज 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 अच्छे से पढ़ाई करिए. ओके टेक केयर बेटा.